इससे पहले अपने प्रश्न 12 तक हो गए थे क्लियर, राइट। प्रश्न नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर है P1, P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। अब बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, इसका अर्थ क्या हुआ? देखो मैं बता दूं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान, संबंध ये है उन दो बहुभुजों का संबंध होगा जिनमें भुजाओं की संख्या समान। इसको पॉलीगन बोलते हैं इंग्लिश में। पॉलीगन का पहला अक्षर पी होता है, इसलिए इसको पी से डिनोट किया गया है बहुभुज को। तो आगे क्या कह रहे हैं कि प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये साबित करना है कि तुल्यता संबंध है। उसके आगे वाला अपन बाद में देखेंगे। तो इसको तुल्यता संबंध साबित करना है। देखो बहुभुज क्या होता है, पहली बात बहुभुज बताऊं। देखो जैसे मान लो आप जानते हैं कि यहाँ n बराबर 3 है ना। मैं बात करूं यहाँ n बराबर कितना है? यहाँ 4 है ना। यहाँ बात करूं मैं n बराबर यहाँ कितना है बताओ? 5 है। n क्या है यहाँ? n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से जितनी भी आकृतियां उन सबको बहुभुज बोला जाता है। लेकिन कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? 3 भुजा होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 6 भुजा, 7 भुजा, इन सबको बहुभुज बोला जाता है। लेकिन ध्यान रखना, समबहुभुज नहीं। समबहुभुज वो होता है जिनमें जितनी भुजाएं हो वो समान माप की हो। जैसे मान लो ये 3 भुजा बराबर हो ना, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। और 3 भुजा अलग अलग हो तो इसको त्रिभुज बोलेंगे सिर्फ। तो समबहुभुज नहीं, बहुभुज ही। 3 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, ये सारे बहुभुज कहलाते हैं। ठीक है। ए क्या है? ए है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ए बराबर है समस्त बहुभुज, बहुत सारे बहुभुज। 3 भुजा वाले भी है, 4 भुजा वाले भी है, 5 भुजा वाले भी है, 6 भुजा वाले है, सारे के सारे बहुभुज। त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, सारे के सारे भुजा वाले। ठीक है। लेकिन संबंध किन में बढ़ेगा? जैसे मान लो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, ये भी समुच्चय ए है, ये भी समुच्चय ए है। ये संबंध कौन सा बन रहा है? आर बन रहा है। इससे मान लो इसमें एक त्रिभुज है, इसमें एक चतुर्भुज है, इसमें एक पंचभुज है, एक पंचभुज है, इसमें एक पंचभुज है, ऐसा ही इधर त्रिभुज है। बताओ कौन कौन से मिलेगा हम लोग? P1 मतलब P1 का मतलब एक बहुभुज, P2 का मतलब उसमें उसका P1 कौन से में से लोगे? पहले में से। P2 कौन से में से लोगे? दूसरे में से। और इन दोनों में रिलेशन कब होगा? जब इन दोनों में जिन दो में संबंध होगा उन दोनों में भुजाओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो त्रिभुज से संबंधित होगा। इसमें 3 भुजा है तो त्रिभुज में 3 भुजा होंगी, चतुर्भुज में चतुर्भुज से संबंधित होगा, पंचभुज से संबंधित होगा। मतलब उन दो बहुभुजों में संबंध बढ़ेगा जिनमें भुजाओं की संख्या कैसी रहे भाई? समान रहे। भुजाओं की संख्या तो 2 त्रिभुजों में समान होती है, चतुर्भुजों में समान होती है। इस तरीके से बहुभुज 3 भुजाओं, कम से कम 3 भुजा और ज्यादा से ज्यादा कितनी भुजा हो सकती है बहुभुज में, है ना। तो इसको अपने को क्या साबित करना है? तुल्यता। तुल्यता के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समतुल्य 2 लेंगे, है ना। सममित के लिए लिखेंगे यदि P1, P2 यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R। इसका अर्थ क्या निकला? P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा सेम लिख देंगे वहां वैसा, तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। इसका उल्टा वैसे भी लिख सकते हैं,
यहां से देखो सेकंड वाली लाइन में लगभग यहां से लिखा जाता है, तीर का निशान लगाई, और यहाँ पर यदि जरूर लगता है, एक तो इसमें यदि लगता है और वो उससे संक्रामक में यदि लगता है स्टार्टिंग में। जब कोई संख्या वगैरह नहीं दे संबंध में आर, जब फिक्स आर नहीं दे, ये फिक्स आर नहीं दे रखा है इसमें, इसमें कभी यदि नहीं आता है, आता है कभी यदि नहीं आता है, इन दोनों में आता है। यहाँ से P2 तथा P1 की सेम बात होगी, इसे तीर का निशान लगा के देख सकते हैं। P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी, समान ही है। तो क्या रिजल्ट मिला अपने को? रिजल्ट मिला P2, P1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा हो गया? R सममित है। R जो है ये सममित संबंध है। संक्रामक की बात करेंगे। संक्रामक दो को लेके करूंगी यदि लगा के, यदि P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P3 मान लो इन दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है, इन दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इनका अर्थ हो गया P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा कौन सा था ये वाला था। अब आगे वाली क्या बात आएगी इसके लिए? P2 तथा P3, याद करो यहाँ पर तीर का निशान मत लगा देना कभी। ये तीर, ये अभी ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है, मतलब ये कथन पूरा नहीं हुआ, अभी ये चल रहा है। हाँ, P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। हो गया पूरा। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा? सारांश क्या निकलेगा? P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी, ये भी समान ही होगी। तो क्या रिजल्ट आया लास्ट वाले स्टेप में? P1, P3 बिलोंग्स टू R तो फिर अगली स्टेप, इसलिए R कैसा है? R संक्रामक है, इसलिए R जो है वो संक्रामक है। R संक्रामक है, अतः संबंध R कैसा? एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। सिद्ध करवा है। आगे वाला ज्ञात करो ना, तो ये लगा दो, इसके इति सिद्धम आगे वाले में आंसर आ जाएगा। इसी में बच्चा है ना शेष, जो आगे अपन आधा क्वेश्चन पढ़े थे, आधा शेष अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं भाई। इसमें तो हर बार ऐसे चलते हैं, इसमें हर बार यदि लगा के, कल वाले टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने यहाँ यदि लगाया नहीं, यहाँ ऐसे लिख दिया यहाँ। अब यहाँ ये तो जैसे मान लो
जैसे क्या बोलूं, पहले कोई बात हो, जैसे मान लो एक घटना दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जैसे मान लो मैं वहां जाऊंगा तो वो काम करके आऊंगा, कब मैं वहां जाऊंगा, इसी बात के लिए यदि ये होगा तो फिर अपन प्रूव करेंगे इसके लिए, सुन रहे हो, ये होने पर अपन इसके लिए प्रूव करेंगे, इसको माना जाता है, ये निकाला जाता है, इनको माना जाता है, ये निकाला जाता है, तो इसको यदि लगाकर लेते हैं, इसको लेकर ये निकालते हैं। अब ऐसे थोड़ा ना यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे, ऐसा नहीं आएगा, यहाँ यदि आएगा। तो इनमें तो अपन नॉर्मल बात है, ये तो अपन कॉमन साइंस होता है कि भाई P1 और P1 दो सेम है, सेम है तो इनमें भुजाओं की संख्या सेम होगी, लगभग ऐसा ही होता है, इसमें यदि वगैरह कुछ नहीं आता है, इनमें आता है कब, जब पर्सन, यदि कब आता है, हर बार नहीं आता यदि, जैसे मान लो कोई संख्या दे, संख्या जैसे मान लो 1 3 बिलोंग्स टू R ऐसा दे, तब थोड़ी यदि लगाएंगे, 1 3 तो उसमें दिखाई देगा अपने को, 1 3 दिखाई देने के बाद में यदि 3 1 भी मौजूद हो तो अपन क्या कह देते हैं कि ये तो सम्मित है, तो 1 3 के पहले यदि नहीं लगाना, 1 3 के पहले यदि इसलिए नहीं लगाना क्योंकि 1 3 उसमें मौजूद था, लेकिन ये अपन मानकर चलते हैं, ये थोड़ी ना उसमें मौजूद होता है, ये अपन मानकर चलते हैं, इसलिए ये लेकर ये निकाला जाता है, ये दोनों लेकर ये निकाला जाता है। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो सुनो, ये ना थोड़ा ये हेडिंग ना सही लगाए, तो कई एक बाया 2 3 बाया टेस्ट में लगाए, तो नहीं यहाँ की हेडिंग देखो, एक बाया तो यहाँ को फेंक है, अब बन कहना जना बन है वैसे भी वो मारो क्या बोलिए कि डिजाइन है, हमारी डिजाइन बोलती है, फिर हमारा तरीका है, हमारा हिसाब से कहीं भी लगाओ, मैं अनेक भी बात से एक तो ये लगाओ, ये वो बाद की क्या आगे कैसे लगाओ है, देखो बगा हुआ है यहाँ अंदर के, अब ओ कहीं छे में था पूछो तो ओ के है, ओ भाई एक तो यो समतुल्य है भाई, यो एक यो के लाग रही है, ओ एक आगे के है यो, और दो भाई आंख होगी, ओ मुंह होगो, मतलब फोटो से बन गो, वो क्या बोला कि वो मोबाइल आप भेजा करें, वो क्या बोला इमोजी, इमोजी बोला करें, ये भी चीज है इमोजी बोला करें, मुखड़ा भेज दे कोई, मतलब कोई क्या बोलते हैं आंसू निकाला वो मुखड़ा नाराजगी कोई उसी में बात, इसे इमोजी बना देते हो तो। और एक भाई 2 लाइन खींचो, 2 लाइन मत खींचो, मेन हेडिंग मत बनाओ, इसको लोकल हेडिंग रहने दो, है ना, ध्यान दिया। चलो आगे क्वेश्चन में चले अपन। चलो भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे वाला क्वेश्चन सुनिए भाई, क्या कर रहा है, कहां से पढ़ लिए थे अपन, बुझाओ 3 4 5 वाले, सुनिए प्रश्न कहां गया, मैं ऊपर वाले में गया, नीचे वाले में आओ, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित, सुनना ध्यान से, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है, ऐसे बताओ, एक बार ऐसे बताओ, ये 2 बहुभुज है, ये संबंधित कब होंगे, जब इनमें भुजाओं की संख्या समान रहे, ठंडे दिमाग से सोचना समझना ध्यान, ये दोनों बहुभुज तभी संबंधित होते हैं जब उनमें भुजाओं की संख्या समान हो, तो या तो ये दोनों त्रिभुज होंगे भाई, 2 त्रिभुजों में भुजा समान होती है, या ये दोनों चतुर्भुज होंगे, बहुभुज किसको कहते हैं ये तो पता आपको भाई, कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए, 3, फिर ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों संबंधित क्यों होंगे, जब इनमें भुजाओं की संख्या समान रहे, तो या तो ये दोनों त्रिभुज है, या फिर ये दोनों चतुर्भुज है, या फिर ये दोनों पंचभुज है, या दोनों षष्ठभुज है, या दोनों 7 भुजा वाला सप्तभुज है, मतलब ऐसे होंगे समान भुजा वाले, ठीक है। अब प्रश्न में किसकी बात कर दिया इसने, त्रिभुज की, क्यों मैं त्रिभुज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसने क्या कहा है, 3 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज बोलते हैं ना इसमें त्रिभुज, ये 3 4 5 क्या है, इसकी भुजाई है, 3 सेमी मान लो, इसने तो कुछ नहीं लगा रखा, सेमी मान लो, चाहे सेमी मान लो, मीटर मान लो, 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है, किससे संबंधित भाई, समकोण त्रिभुज से संबंधित है, मतलब त्रिभुज ले लिया, और जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज है
वो इस ए समुच्चय के कौन से बहुभुज से संबंधित होगा, इसने ये पूछा है आपसे। जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज जो इसने दे रखा है, ये त्रिभुज इस ये जो समुच्चय है, ये समुच्चय, इस समुच्चय में कौन कौन आपसे पूछूं, सारे बहुभुज है। सारे बहुभुज मतलब 3 भुजा वाला भी है, 4 भुजा वाला भी है, 5 भुजा, सारे है इसमें। अब ये जो त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज किन से संबंधित होगा, इस समुच्चय के बहुभुजों में से किन से संबंधित होगा। त्रिभुज में कितनी भुजा, 3, तो 3 भुजाओं वाले से संबंधित होगा। इसमें 3 भुजा वाला है या फिर और भी है इसमें तो सारे ही है, 3 भुजा वाला भी है, बहुभुज है इसमें। बहुभुज कौन कौन से है, 3 भुजा वाला भी है, 4 भुजा वाला भी है, 5 भुजा वाला भी है। तो जो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसके किन अवयवों से संबंधित होगा, त्रिभुजों से होगा। इसके किन अवयवों से संबंधित, भाई इस त्रिभुज में 3 भुजा है, तो इसमें भी 3 भुजा वाले से संबंधित होगा। तो इसने ये पूछा आपसे, आगे देख लो प्रश्न में कि भाई 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है। समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। कि इसका जो इसमें जो आएंगे, ए में कौन कौन आएंगे बताओ। ए में मैं लिखना चाहूं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, भाई त्रिभुज है ना, सारे त्रिभुज हो गए, सारे चतुर्भुज हो गए, समझे, और सारे पंचभुज हो गए, सारे षष्ठभुज हो गए, सब आएंगे इसमें। अब ये बोल रहा है, ये जो समुच्चय ए है ना, ये समुच्चय ए, इस समुच्चय ए में से जो त्रिभुज अपने को दे रखा है, वो त्रिभुज इनके किन अवयवों से संबंधित होगा, उन अवयवों का। जैसे अभी एक प्रश्न आया था इसके जस्ट पीछे, जो एक दे रखा था, एक कौन से अवयव से संबंधित है, बताया था क्या। एक जो है वो किस अवयव से संबंधित है। एक पहला प्रश्न में था एक 5 और 9 से संबंधित है, दूसरे प्रश्न में था एक 1 से संबंधित है। वैसे त्रिभुज जो है ना, वो इनके किस अवयव से संबंधित होगा। त्रिभुज जिन जिन से संबंधित होगा उनका समुच्चय बताओ। अलग से एक समुच्चय बन जाएगा। जो बी बनेगा ना, वो बी उपसमुच्चय होगा किनका, उनका। तो बी में क्या क्या आएंगे बताओ। जो बी के सारे अवयव उस त्रिभुज से संबंधित होंगे। त्रिभुज में कितनी भुजा है, 3, और इस बी में भी कितनी भुजा होंगी, 3। तो बताओ इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें सारे के सारे कौन आएंगे, त्रिभुज। तो वो जो त्रिभुज है वो त्रिभुज से संबंधित होंगे। तो वो त्रिभुज जिन जिन अवयवों से संबंधित होगा, वो किनका समुच्चय होगा, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। किनका भाई, त्रिभुजों का समुच्चय होगा। और बी किस में से लिया गया है, ए में से, एक का समुच्चय। तो सारे के सारे त्रिभुज से ही संबंधित होंगे, वो त्रिभुज जो होगा वो, है ना। लिखने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रश्न सुनो, प्रश्न आधा ही पढ़ा है अपन, प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा है। प्रश्न सुनो पहले क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये कह रहा है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। बताओ ये कितना त्रिभुज दे रखा आपने को, सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा ना जी। और क्या बोला इसने, समकोण त्रिभुज से संबंधित है। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात है। समकोण त्रिभुज से संबंधित है, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब देखो ध्यान से सुनना, इस तरफ एक त्रिभुज दे दिया इसने, इस तरफ एक कौन सा त्रिभुज है, 3, 4, 5 है। आप बता सकते हो 3, 4, 5 त्रिभुज का वास्तव में समकोण त्रिभुज बनता है। याद करो देखिए 3, 4, 5 का, क्योंकि पाइथागोरस से यूज हो रहा है। 3 का 9, 4 का 16, 25 उधर से बन रहा है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ये बना दिया हमने समकोण त्रिभुज। अब इधर भी तो ए है ना, ये तो पता है ना आपको, ए से ए पे परिभाषित संबंध आर होता है, ठीक है। इधर भी आर है। अब ये जो है ना, ये उधर किस से संबंधित होगा, क्या ये समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा या सभी त्रिभुजों से संबंधित रखेगा। ये सभी त्रिभुजों से, ये सभी त्रिभुजों से, जितने भी त्रिभुज है, क्यों त्रिभुजों से क्यों रखेगा, समकोण त्रिभुज से क्यों नहीं रखेगा। समकोण त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं है। संबंध क्या बना रहा है, संबंध ये बना रहा है, संबंध उनमें बढ़ेगा जिनमें भुजाएं कैसी हो, समान हो। तो ये त्रिभुज उसमें जितने भी त्रिभुज है उन सबसे संबंध रखेगा। तो मैंने क्या लिखा, प्रश्न आंसर 3, 4 और 5 लंबाई वाला एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जो कि समुच्चय ए के किन से संबंध रखेगा, सभी त्रिभुजों से संबंध रखेगा। अतः दिए, अतः वाली लाइन में देखना कैसे, अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित है।
प्रश्न में जैसे पूछा है वैसे ही। अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित, कौन सा दिया गया त्रिभुज, वो वाला, दिए गए त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव कौन होंगे, कौन होंगे भाई, समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का क्या होता है, समुच्चय होता है ना। तो अपना समुच्चय कौन सा आया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। किनके त्रिभुज है वो, समुच्चय ए के ही त्रिभुज है, तो नया समुच्चय बन गया। इसलिए ये जो समकोण त्रिभुज है ये इस तरफ वाले सभी त्रिभुजों से संबंधित रखेगा। यदि अगला एक भुजा और दे देता है, यहाँ 3, 4, 5 और 6 लंबाई वाले वाला एक चतुर्भुज दिया गया है, और ये चतुर्भुज जिनसे संबंधित रखेगा वो समुच्चय क्या बनेगा बताओ। चतुर्भुज दे देगा तो फिर कैसे बताओगे आप, चतुर्भुज भी दे सकता है, एक चतुर्भुज दे देगा और बोल देगा ये चतुर्भुज किनसे संबंध रखेगा, वो समुच्चय बताओ। वो तो फिर सभी चतुर्भुजों का क्या होगा, समुच्चय रहेगा। क्या बोल के लिखोगे, अतः दिए गए चतुर्भुज से संबंधित सभी अवयव समुच्चय एक के सभी चतुर्भुजों की, समुच्चय एक के सभी चतुर्भुजों का समुच्चय होता है। और पंचभुज दे दे तो पंचभुज के लिए लिखोगे, षष्ठभुज दे दे तो षष्ठभुज के लिए लिखोगे। ठीक है, शायद ये तो मैंने देखो एक लाइन तो देखो मैंने लिखा भाई ये दिया गया है और जो कि समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों के से संबंध रखेगा, अतः दिए गए त्रिभुज से संबंधित सभी अवयव समुच्चय ए के सभी त्रिभुजों का समुच्चय होता है। समुच्चय पूछा है इसने इसलिए समुच्चय होता है। और वैसे ना उस प्रश्न में एक से संबंधित अवयव बराबर याद करो 1, 5, 9, वहां पर समुच्चय पूछा भी नहीं था, लेकिन मैंने लिखा ऐसे था, समुच्चय नहीं पूछा था, वहां अवयव पूछा था। आप वहां समुच्चय ना बनाओ तो कोई गलती नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 1, 5, 9। समुच्चय ना बनाओगे तो कैसे लिख पाओगे 1, 5 वह 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। उसमें समुच्चय नहीं पूछा था, इसमें समुच्चय पूछा है, इसमें ऐसे लिख नहीं पढ़ पाओगे। इसमें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, गिनती के 3 है, इसमें क्या 3 ही है क्या, खूब सारे इसमें तो, इसलिए ठीक है। एक बात बता देता हूँ, इन प्रश्नों के लिए कितने प्रश्न है, ये शायद गिनती के 5-6 प्रश्न है लास्ट के, जिनमें ये बात कब से पूछ रहा है आपसे। क्या उदाहरणों में बात पूछा था ये आपसे, उदाहरणों में बात पूछा था, उदाहरण नंबर 6 में, 5 में पूछा था क्या, शायद 5 में नहीं पूछा, देख लो, देखे 5 में पूछा था, 1 में पूछा था, 6 में पूछा था। उदाहरण नंबर 6 में वो प्रश्न कहां से स्टार्ट हो रही है ऐसी बातें पूछने में, ऐसी बातें याद करवा रहा है। लास्ट का जो ये छोटा सा मसाला पूछ रहा है, कौन से प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है ये चीज, 11। तो 11 से लेकर कितने प्रश्न हो जाएंगे, 14, 16 तो क्या बोलेगा, 16 नहीं बोल रहा है, 15, 16 तो अलग है, वो तो 15, 16 में पूछा ही नहीं था, 8 भी है क्या। मैं तो ये कहूंगा लास्ट में आप जब टेस्ट दोगे ना, लास्ट में ये बोलोगे सर इनमें दिक्कत आती है हमारे, और वो भी है ना, जैसे मान लो 2-3 प्रश्न ऐसा है जिसमें लिखने में थोड़ा सा ज्यादा, बाकी तो नॉर्मल है। अगला वाला भी दिया थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा एक बड़ा सा बीच में वो था, कौन सा प्रश्न था, 11वां था, कौन सा था वो भी थोड़ा सा, इनको ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। चले आगे वाले क्वेश्चन में अपन चलेंगे, इनको ऐड कर लो, ये नहीं बनाना है, ये रफ किया है मैंने। उदाहरण प्रश्न नंबर कौन सा है, तो विक्रम में प्रश्नानुसार एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय एल में संबंध आर क्या है, वो 2 रेखाएं संबंध रखेंगी जो परस्पर कैसी है, समांतर है। तो क्या लेंगे अपन स्टार्टिंग में एड डाल दो समतुल्य। बताओ कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, खुद के समांतर होती है, L1 समांतर L1 के है, या हम शुरू में हम जानते हैं कि शुरू में लिखो, हम जानते हैं कि L1 समांतर L1 के है, ठीक है। L1 जो रेखा है वो L1 के समांतर, L1 समांतर है L1 के, अर्थात कोई भी रेखा अपने आपके समांतर होती है, L1 समांतर है। तो यहाँ लिख दो L1 समांतर है L1 के। देखो सेम है ना, सेम टू सेम है ना, या वाला यहाँ उतार दिया करो, लेकिन कितना फर्क करना है, या वाला यहाँ उतार दो, फर्क क्या करना है 1 भाई, सेम टू सेम। यहाँ L1 समांतर L2 के, वो नहीं करना है, सब तुल्य तो खुद का खुद से लेना है, L1 समांतर L1 की। अर्थात क्या हुआ, अर्थात कोई भी रेखा है कि रेखाखंड है या फिर किरण है, रेखा की बात चल रही है, ओके।
एक मिनट, देखा ही बात सभी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। है भाई, कोई भी रेखा अपने, आप लिख लो क्या, या अपने, कोई भी रेखा अपने आपके समांतर होती है, कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, कोई भी रेखा अपने समांतर होती है, अपने समांतर होती है, इतना बन जाएगा, सही है। अर्थात कोई भी रेखा अपने समांतर होती है, अपने समांतर होती है। ले लो, कोई भी रेखा अपने आपके समांतर होती है। आपको लगा था तो सही रहता, सही बताइए। क्या लिखोगे फिर? L1 L1 बिलोंग्स टू क्या आएगा? R। इसलिए R कैसा भाई? समतुल्य। सममित भाई, इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी रेखा अपने आप के समांतर होती है, कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है। सममित यदि, समझ रहे हो ना क्या आएगा? यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R आएगा। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ क्या निकला? वो सेम L1 समांतर L समांतर है आएगा, है L2 के। L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। और इसका अर्थ क्या निकला? फिर उल्टा भी सही होगा क्या? L2 समांतर, इसका अर्थ L2 समांतरित है L1 के भी। ऐसे लिख दो, यहां से ऐसे लिख सकते, यहां से ये भी होगा भाई, है ना? मतलब जैसे समझ रहे हो क्या आप? जी, क्या L1 समांतर L2 के, L2 समांतर L1 के भी है। इसका अर्थ क्या निकला? फिर इसका रिजल्ट क्या निकला? L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसलिए R कैसा है? फिर तो R एक सममित है। R सममित है। चले आगे। नितिन को स्कूल गए क्या? अच्छा, इसको अभी आज भी भेज देना। L1 समांतर L2 के, L2 समांतर L3 के। अभी यहां से रिजल्ट क्या निकला बताओ भाई? L1 समांतर, अरे जब तीन रेखा L1 L2 के समांतर है, L2 समांतर L3 के, तब तो L1 समांतर L3 के B होगी क्या? B, बस के B है, लिख दो ना, बस B तक लिख दो ना, के B होगी, ऐसे लिख दो। अब बताओ अर्थ क्या निकला इसका? L1 L3 बिलोंग्स टू R। इसलिए R कैसा हो गया? R संक्रामक, R संक्रामक है, R संक्रामक है। ठीक है, तो फिर आता वाला लाइन लिख दो। पूछा ये इसने सिद्ध करवा रखा है, ये देखो तो किताब में क्या सिद्ध करवा रहा? तुल्यता, तो लिख दो भाई तुल्यता। अतः संबंध R एक कैसा है? तुल्यता संबंध है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। इति सिद्धम, आगे वाला रे ज्ञात करना है। अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देख लो
ऐसे बताओ पीछे वाला प्रश्न क्या था, जरा थोड़ा सा बोलो तो। वो भुजाओं की संख्या समान है और ये क्या है, समांतर है। ये कुछ ये लिखने में टाइपिंग में अच्छा है या फिर वो टाइपिंग में अच्छा है? अब अच्छा बोले तो भाई ज्यादा लिखना पड़े कम लिखना पड़े, वही बोलोगे और क्या है, इजी तो वो भी है इजी ये भी है, क्या दिक्कत है इन दोनों में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है प्रश्न में। प्रश्न में दिक्कत कहाँ होती है, प्रश्न नंबर दूसरे में, प्रश्न नंबर 5 में दिक्कत है। बाकी यहाँ तक किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है लिखने में, बहुत इजी होते हैं सारे। प्रश्न नंबर दूसरे 5 में दिक्कत होती है थोड़े लिखने में, और उस चौथे में तो वैसे भी दिक्कत नहीं होती है। चौथा देखो याद करो कौन सा है, वो तो एक टेस्ट में दे दिया मैंने, ए ग्रेटर देन सिर्फ बी है, ए लेस देन बी लेस देन इक्वल बी, वो है। लेकिन ये तो नॉर्मल है ये वाला। तो आगे जो बात पूछ रहा है ना समस्या उनमें होती है। आगे क्या पूछा गया है वो सुनो। प्रश्न के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है इसने आगे प्रश्न में, वो सुनो। देखो प्रश्न में ध्यान दीजिए, आगे क्या पूछा है ऐसे बताओ। सिद्ध कीजिए तक हो गया ना प्रश्न, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। आगे सुनो, रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। ऐसे बताओ, y बराबर 2x से प्लस 4 एक रेखा है, उस रेखा का क्या है, ये समीकरण है। अब इस रेखा के समांतर जो भी रेखा होंगी वो इस रेखा से क्या होंगी, संबंधित होंगी, वो तो होंगी संबंधित। रेखा कौन सी दे रखी है अपने को, रेखा दे रखी है, ये जो रेखा दे रखी है कौन सी है, y बराबर कौन सी है 2x प्लस में कितनी है 4। आपसे मैं पूछना चाहूं, याद करो पीछे वाली बातें आपने पढ़ी थी वो याद करो। ये x है, ये x डेश है, पीछे वाली क्लास में पढ़ा था आपने, याद करो पीछे वाली बातें ध्यान से सुनना। ये वो रेखा है ना, इस रेखा का समीकरण ये रहा। अब याद करो, यदि इस रेखा के ढाल की बात करूं तो कितनी है बता सकते हो मेरे को, इस रेखा का ढाल कितना है, इस रेखा का ढाल कितना है, ढाल की माइनस का 1 बटा 2, इसका ढाल इसका ढाल हाँ भाई तुल्यता हो गया। और मैंने क्या लिखा है, प्रश्न अनुसार दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 है जिसकी ढाल कितनी है m बराबर 2। कैसे, y बराबर mx प्लस 6 से तुलना करो, ढाल कितनी आएगी m का मान, ये आपने 11वीं क्लास में ढाल रूप पढ़ा था, तो ढाल कितनी आएगी 2, तो जिसकी ढाल 2 आ गई। इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं है जिनकी ढाल कितनी हो, जिनकी ढाल m बराबर कितनी हो 2 है। इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं हैं जो इस रेखा की संबंधित, जो इस रेखा ढाल तो बताना, जो संबंधित वे सभी रेखाएं हैं जो इस रेखा के समांतर है, जो इस रेखा के क्या भाई समांतर है, जो इस रेखा के समांतर। देखो देखो सही बना दिया कुछ, देखो इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं हैं, सही बात है क्या, इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं हैं, इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं हैं जो इस रेखा के क्या है समांतर है। इसलिए उन सभी रेखाओं की ढाल भी कितनी होगी, इसलिए उन सभी रेखाओं की ढाल भी कितनी होगी, उन सभी रेखाओं की ढाल भी m बराबर है, उन सभी रेखाओं की ढाल भी m बराबर 2 ही होगी। इनकी ढाल भी, उन सभी की ढाल भी इस रेखा की ढाल के बराबर ही होगी। इसलिए उन सभी रेखाओं की ढाल भी m बराबर 2 ही होगी। अतः दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 के संबंधित सभी रेखाओं के समुच्चय, अतः दी गई रेखा y बराबर, थोड़ा स्पेस लेके, अतः
दी गई रेखा y बराबर है कितना भाई 2x प्लस 4 से संबंधित है। y बराबर दी गई रेखा 2x प्लस 4 से संबंधित है। अगर दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित है, सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय कितना होगा? सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर mx से सॉरी m का मान कितना आ गया 2x प्लस में c ये लो भाई। अतः दी गई 2x प्लस c है समुच्चय वो का लिखा है हो जाता है। अतः दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय, अतः दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c है। आंसर क्या है अपना? सभी। अब ऐसे तो इस फॉर्मेट में जो भी जिस भी रेखा का समीकरण आएगा वो सभी इस रेखा की क्या होगी? समांतर। सी की जगह कुछ भी लग सकता है, इसे मान लो सी की जगह 4 ही लग जाए तो संपाती, सी की जगह 4 हो जाएगा संपाती होगा ना, L1 है ना, L1 जो समांतर होती है वो भी समांतर होती है। सी की जगह 4 भी लग सकता है, तभी तो मैंने नहीं लिखा सी नॉट इक्वल 4, वरना तो सी नॉट इक्वल 4 हो जाता। तो सी की जगह 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई मतलब नहीं इसी से, है ना। डाल दो होनी चाहिए प्रश्नानुसार दी गई रेखा, प्रश्नानुसार दी गई रेखा। एक मिनट लाइट आ गई। अभी देखो ध्यान से सुनिए, अंकित इधर आइए। प्रश्नानुसार दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 है, तो कोई दिक्कत हो नहीं, जिसकी डाल कितनी है 2। ठीक है, कैसे पता चला डाल 2 है? आपने कक्षा 11 में ये पढ़ा था, इसके अनुसार देखो। ठीक है, इस रेखा से संबंधित है, इस रेखा से संबंधित वे सभी रेखाएं जो इस रेखा की क्या होगी? समांतर, इसलिए उन सभी रेखाओं की डाल भी 2 ही होगी। अतः दी गई रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस c है। आंसर ये लो भाई, इसी के साथ हमें ऐलान करते हैं कि आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होगी। जैसे तैसे करवाई वैसे करवा दी मैंने, 1.1 पूरी करवा दी। कल से अपना 1.2 का बेसिक चलेगा, ठीक है।